आज हम भक्तांबर स्तोत्र की उन पवित्र गाथाओं से जुड़ेंगे जो हमें सिखाते हैं कि मंद के धुंध से कैसे बाहर निकलें, कैसे भीतर की शांति को फिर से महसूस करें, कैसे दिशा पाएं और कैसे डर और बंधनों से मुक्त होकर जीवन जीना शुरू करें। तो यह सेशन सिर्फ एक मेडिटेशन ही नहीं है, बल्कि मन के बोझ को हल्का करने का एक इनवाइट भी है। आप सब धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करके इस यात्रा की शुरुआत करें। फ्रॉम प्रेशर टू पीस। आप सभी अपनी आंखें बंद कर लें। लेट सेटल डाउन। सिट कंफर्टेबली। अपनी सांसों पर ध्यान दें। सांसों को जैसे नेचुरली आप ब्रीथ करते हैं उसी तरह से बहने दें, बिना किसी रोक के, बिना किसी बदलाव के। यह समय सिर्फ आपका है। यहाँ आपको न कुछ सिद्ध करना है, न किसी के सामने कुछ साबित करना है। सिर्फ और सिर्फ मंत्रों की ऊर्जा को अपने भीतर गहराई से महसूस करना है। कल्पना कीजिए कि अगर आपका मन एक साफ आकाश की तरह हो, आप देखें कि सारे प्रेशर, सारे कंफ्यूजन्स, सभी भारीपन क्लाउड्स की तरह आकाश से शिफ्ट कर रहे हैं। आप अपना सारा ध्यान प्रभु आदिनाथ के चरणों में लगाएं और महसूस करें कि उनके चरणों से एक सुनहरे रंग का दिव्य प्रकाश निकल रहा है। यह प्रकाश धीरे धीरे आपके पूरे शरीर में प्रवेश कर रहा है और आपको ऊर्जा से भर रहा है, आपको भीतर से शुद्ध और शांत कर रहा है। महसूस कीजिए कि ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां सक्रिय हो चुकी हैं। आज की इस जर्नी में आप अकेले नहीं हैं। सभी देवगण, नवग्रह और पंच तत्व आपके चारों ओर इकट्ठा हो चुके हैं। ये सभी आपको संरक्षण, संतुलन और सिद्धि प्रदान कर रहे हैं। नवग्रह आपको सुंदर दृष्टि से निहार रहे हैं और सभी आपके ऊपर प्रसन्न नजर आ रहे हैं। So just breathe and allow to transformation to begin. तो शुरू करते हैं। Let's start with गाथा नंबर 6, जो आपके मन और मस्तिष्क की गहराइयों में छुपी हुई मानसिक थकान को, कंफ्यूजन्स को, कॉन्फ्लिक्ट्स को शांत करने में मदद करेगी। यह गाथा आपको मेंटल क्लैरिटी देगी, मेमोरी देगी और स्थिरता प्रदान करेगी। इसको सुनने से और जपने से आपके विचार साफ होंगे और ऊर्जा जागृत होगी। प्रभु आदिनाथ से प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, इस पल हम अपने भीतर की हर उलझन, हर डर, हर भ्रम को आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं।
प्रभु, कृपा करके हमें वो आंतरिक शांति दें, सच्ची स्पष्टता दें, जिससे हम देख सकें कि ये बार बार की सोच, ये एंडलेस ओवरथिंकिंग कैसे हमारी ऊर्जा को और हमारी मेमोरी को क्षीण करती चली जा रही है, कमजोर कर रही है। प्रभु, हमें यह स्मरण बना रहे कि हम अकेले नहीं हैं। आपकी करुणा, आपकी कृपा और आपकी मौन उपस्थिति, साइलेंट प्रेजेंस हर क्षण हमारे साथ है। अपने मन को एक शांत और स्वच्छ आकाश की तरह कल्पना करें, जिसमें कोई बादल नहीं, यानी कोई उलझन नहीं, कोई परेशानी नहीं, बस हल्कापन है और एक खुलापन है। जो चीज जैसे है, आप उसे वैसे ही स्वीकार करते हैं। जैसे ही आप ऐसा विचार करते हैं, मन का हर व्यर्थ विचार आपके दिल से धीरे धीरे बाहर निकल जाता है। आप क्लैरिटी महसूस करते हैं और एक इनर स्टिलनेस अपने भीतर महसूस करते हैं। अपना पूरा ध्यान प्रभु आदिनाथ के चरणों में लगाएं और गाथा नंबर 6 को ध्यान से सुने। हर व्यर्थ के विचार को अपने हृदय से बाहर निकाल दें। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधामा त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम् यत्कोकिलः किलमाधौ मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिकानि करे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधामा त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम् यत्कोकिलः किलमाधौ मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट्ठबुद्धिणं ज्रां ज्रां नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट्ठबुद्धिणं ज्रां ज्रां नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट्ठबुद्धिणं ज्रां ज्रां नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट्ठबुद्धिणं ज्रां ज्रां नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं शः हं सं थे 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 ठः ठः सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं शः हं सं थे 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 ठः ठः सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं शः हं सं थे 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 ठः ठः
सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। आगे बढ़ते हैं। मन में शांति, कामनेस और पीस की इच्छा लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु से बात करते हैं कि हे भगवान, सब कुछ तो है मेरे पास, सुख, साधन, परिवार और मान सम्मान। भगवान, फिर भी न जाने क्यों हर समय मेरे मन में कोई न कोई चुभन, कोई न कोई जलन बनी ही रहती है। प्रभु, न जाने ये कैसा उपसर्ग है जो मुझे पूरी तरह खुश रहने ही नहीं देता। प्रभु, आपकी कृपा से मुझे इतनी शांति चाहिए जो मेरे भीतर की हर चुभन को प्रेम में बदल दे, धन्यवाद में बदल दे। हम गाथा नंबर 25 में प्रवेश करेंगे, जो हमें तनावपूर्ण स्थितियों में भी शांत रहने की शक्ति प्रदान करता है। आप सभी अपनी आंखें बंद रखें और अपने सामने एक मंद मंद जलती हुई अग्नि की कल्पना करें। अग्नि की सुनहरी लपटें आपकी आत्मा के दोषों को जला रही हैं। आपकी ऊर्जा जो बेकार के कार्यों में लगी हुई थी, ईर्ष्या, जलन, चुभन, शिकायत, वो ऊर्जा जल रही है और एक नवीन पॉजिटिव एनर्जी फिर से जागृत हो रही है। आत्मविश्वास बढ़ रहा है और यह नया परिवर्तन आपको उत्साह और आत्मबल का आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। शांत हृदय से गाथा नंबर 25 को सुने। इसको सुनने से ग्रहों की शांति होती है, एसिडिटी शांत होती है, अग्नि के समान ताप और गुस्सा शांत हो जाता है। अगर किसी को नजर दृष्टि दोष है तो वो भी गाथा नंबर 25 को पढ़ने से शांत हो जाता है, यानी नजर उतरती है। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धि बोधात् त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रये शङ्करत्वात् धतासि धीर शिव मार्ग विधे विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रये शङ्करत्वात् धतासि धीर शिव मार्ग विधे विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। अग्निताप शामक और दृष्टि दोष निरोधक रिद्धि और मंत्र। ओम ह्रीम अर्हं नमो उग्गतवाणाम
झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो उग्गतवाणां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो उग्गतवाणां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो उग्गतवाणां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं रौरः ऐस्या ऊषा झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ नमो भगवते जय विजय पराजिते सर्व सौभाग्यं सर्व सौख्यं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं रौरः ऐस्या ऊषा झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ नमो भगवते जय विजय पराजिते सर्व सौभाग्यं सर्व सौख्यं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं रौरः ऐस्या ऊषा झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ नमो भगवते जय विजय पराजिते सर्व सौभाग्यं सर्व सौख्यं कुरु कुरु स्वाहा। कल्पना करें कि मित्रता और संयम की ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। हर विचार स्पष्ट है, शांतिपूर्ण है। आपके भीतर की बेचैनी एक मधुर मौन में बदल रही है। अब आप विचारों के शिकार नहीं हैं, उनके अधीन नहीं हैं, क्योंकि आपके चित्त पर आपका पूर्ण नियंत्रण है। सिर्फ शांति है। मन की पीड़ा दूर हो रही है। बहुत सारी परेशानियों ने तो स्वयं ही अपना रास्ता बदल दिया है। मन में कठोर विचारों की जगह, जलन की जगह, ईर्ष्या की जगह अपार प्रसन्नता जन्म ले रही है, क्योंकि आप अब विचारों के अधीन नहीं हैं। आपका चित्त आपके पूर्ण नियंत्रण में है। अपने भावों को शांत रखने के लिए, हृदय के आनंद को महसूस करने के लिए अपने आप से एक प्रॉमिस कीजिए। मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है, मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है। आगे बढ़ते हैं सन्मार्ग दर्शक गाथा 39 के पावन ध्यान में प्रवेश करने के लिए। यहाँ प्रभु की दिव्य ऊर्जा और मंत्रों की शक्ति हमारे हृदय में प्रवाहित होगी। इस ध्यान के माध्यम से जो भी अवसाद और पीड़ा हमारे भीतर है, उसे हम शांति और शुद्धता के साथ अपने मन से दूर करेंगे। सम्यक मार्गदर्शक यह गाथा हमें कठिन निर्णयों में हमें कैसे डिसीजन लेना है वो सिखाएगी। ये गाथा हमें आध्यात्मिक स्पष्टता और स्थिरता का आशीर्वाद देगी। इसे पढ़ने से
और सुनने से आत्मविवेक जागृत होता है और हम सही समय पर सही निर्णय ले पाते हैं। एक गहरी लंबी सांस लीजिए और अपने मन में कल्पना कीजिए, एक दिव्य आत्मा आपके पीछे शांत, स्नेहिल और मार्गदर्शक के रूप में खड़ी है। ये दिव्य आत्मा हर कदम पर आपके लिए रास्ता बना रही है। यह सूक्ष्म शक्ति आपकी हर राह को प्रकाशित कर रही है, जिससे आपको पता चलता है कि जीवन में आगे बढ़ते हुए आपको कौन सी राह चुननी है। आप विश्वास कीजिए, इस जीवन की राह में आप पूरी तरह से गाइडेड हैं। एक सूक्ष्म शक्ति, एक दिव्य आत्मा हर समय आपके साथ है और आपको मार्गदर्शन प्रदान कर रही है। सन्मार्गदर्शक गाथा 39 जो डिसीजन मेकिंग में हमारी हेल्प करती है और सन्मार्गदर्शक कही जाती है। भिन्ने भकुंभ गलदोज्ज्वल शोणिताक्ता मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भागा बंध क्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगाचल संश्रितं ते भिन्ने भकुंभगलदोज्ज्वल शोणिताक्ता मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भागा बंध क्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगाचल संश्रितं ते। ओम ह्रीं अर्हं नमो वयणबलिनं झ्रं झ्रं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो वयणबलिनं झ्रं झ्रं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो वयणबलिनं झ्रं झ्रं नमः स्वाहा। जैसे जैसे हम मंत्र पढ़ते हैं तो आप महसूस कीजिए मानो मंत्रों की बरसात आपके ऊपर हो रही है और सन्मार्गदर्शक कोई दिव्य आत्मा आपको सुंदर मार्ग दिखा रही है। ओम नमो एषु वृत्तेषु वर्धमान तव भयहरं वृत्ति वर्णा येषु मंत्रः पुनः स्मृतव्या अतो न परमंत्र निवेदनाय नमः स्वाहा। ओम नमो एषु वृत्तेषु वर्धमान तव भयहरं वृत्ति वर्णा येषु मंत्रः पुनः स्मृतव्या अतो न परमंत्र निवेदनाय नमः स्वाहा। ओम नमो एषु वृत्तेषु वर्धमान तव भयहरं वृत्ति वर्णा येषु मंत्रः पुनः स्मृतव्या अतो न परमंत्र निवेदनाय नमः
स्वाहा। ॐ नमः एषु वृत्तेषु वर्धमान तव भयहरं वृत्ति वर्णायेषु मंत्रः पुनः स्मृतव्या अतो न परमंत्र निवेदनाय नमः। स्वाहा। अपनी आंखें बंद रखें और कल्पना करें आप एक अंधेरी गुफा में हैं, परंतु आपके हाथ में एक जलता हुआ दीपक है। यह अंधेरी गुफा हमारा जीवन संसार है और ये जलता हुआ दिया प्रभु की कृपा है, उनका सुंदर आशीर्वाद है। जैसे जैसे आप इस अंधेरी गुफा में आगे बढ़ते हैं, इस दिए का मंगल प्रकाश अंधकार को चीरता चला जाता है। हर भय, हर मानसिक अवरोध, हर कंफ्यूजन धीरे धीरे पीछे छूट रहा है। और जब आप इस काली गुफा से बाहर निकलते हैं तो आप देखते हैं कि आपके सामने एक खुला आसमान है। प्रभु की कृपा से, इस दिए की ऊर्जा से आप मुक्त हैं, बंधनों से आजाद हैं और कर्मों के बंधन कट चुके हैं। अगली गाथा, गाथा नंबर 46, जो हमें परम सुरक्षा और कर्म बंधनों से मुक्ति दिलाती है। इस गाथा के प्रभाव से आत्मा के सभी बंधन टूट जाते हैं और जो आत्मा जंजाल में हर समय उलझी रहती है उसको शांति और सुरक्षा मिलती है। आज के सेशन की यह आखिरी गाथा है। इसके माध्यम से हम अपने भीतर की असली शक्ति को पहचान कर अपने जीवन के सारे बंधनों से मुक्त होकर एक स्वतंत्र जीवन यापन करेंगे। इफ यू फील विक्टिमाइज्ड एंड लोनली एंड डिप्रेस्ड, उस समय में भी यह गाथा जपने से बंधनों से मुक्ति मिलती है और आंतरिक शक्ति और साहस मनुष्य का स्वभाव बनता है। आपाद कंठ मरु शंखल वेष्टितांगा गाढ़ं बृहन्निगड कोटि निकृष्ट जंघा त्वन्नाम मंत्रमनीशं मनुजा स्मरन्त सद्य स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। आपाद कंठ मरु शंखल वेष्टितांगा गाढ़ं बृहन्निगड कोटि निकृष्ट जंघा त्वन्नाम मंत्रमनीशं मनुजा स्मरन्त सद्य स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। कारागृह बंध मोचक और किसी भी प्रकार से बंधक विमोचक रिद्धि और मंत्र को हम ध्यान से सुनेंगे।
ओम ह्रीं अर्हं नमो वर्धमानानं झ्रं झ्रां नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो वर्धमानानं झ्रं झ्रां नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो वर्धमानानं झ्रं झ्रां नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो वर्धमानानं झ्रं झ्रां नमः स्वाहा। ओम नमो रां ह्रीं श्रीं ह्रूं ह्रौं रः ठः 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 जा जा जः श्रां श्रीं श्रूं शः नमः स्वाहा। ओम नमो रां ह्रीं श्रीं ह्रूं ह्रौ रः ठः 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 जा जा जः श्रां श्रीं श्रूं शौ शः नमः स्वाहा। ओम नमो रां ह्रीं श्रीं ह्रूं ह्रौ रः ठः 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 जः जः ज श्रां श्रीं श्रूं शौ शः नमः स्वाहा। हर काव्य की अनूठी शक्ति आपकी आत्मा को मजबूत, शांत और प्रेरित बना रही है। इन दिव्य प्रकाशों में आपका मन साफ और स्थिर हो रहा है। आप महसूस करते हैं कि आप पूरी तरह से दिव्य ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। मेरा जीवन उज्जवल, सफल और सुरक्षित है। आप मंत्रों की इन ऊर्जा को अपने शरीर में धीरे धीरे उतरते हुए महसूस करें। मंत्रों की ऊर्जा से शरीर के भीतर सबसे गहरी शक्तियों का जन्म होता है। हम डिवाइन विजडम से जुड़ते हैं, कॉस्मिक इंटेलिजेंस के साथ अलाइंड होते हैं और पूरे यूनिवर्स की एनर्जी को अपने भीतर महसूस करते हैं। अभी आपने जो ध्यान किया, यह आपके भीतर छिपी उस चेतना का जागरण था, जहां अब आप एक ऐसी अवस्था में हैं जहां विचारों का शोर कम है। आत्मा की शक्ति अपने शिखर पर है। एंड दिस इज योर ट्रू सेल्फ। यू आर साइलेंट, सेंटर्ड एंड पावरफुल। इस शक्ति को अपने भीतर महसूस करें, अपने पूरे अस्तित्व में फैलने दें। कुछ क्षण इसी ऊर्जा में रहें और जब आप तैयार हों तब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और अपने भीतर इस नई शक्ति को महसूस करें। ओम